औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज अब हम अपनी गज़ल मुकम्मल करने जा रहे हैं। इस गज़ल के शायर हैं हसरत मोहानी और शेर नंबर 3 से हम शुरू करेंगे। मैं दरमांदा इस बारगाहे अता का, गुनाहगार हूँ एक ख़ता हो गई है। दरमांदा ठुकराया जाने वाला, पीछे रह जाने वाला। बारगाहे अता, बारगाह वो जगह जहाँ पर इंसान किसी कमी बेशी की सूरत में रजू करता है। मुराद अल्लाह ताला की ज़ात जो बग़ैर मांगे ही इंसान को सब कुछ अता करती है। गुनाहगार हूँ, गलती करने वाला हूँ। एक ख़ता हो गई है, गलती हो गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंसान ख़ता का पुतला है, भूलने वाला है। और अल्लाह ताला ने ये शेर बेसिकली इसके इश्क़ हकीकी की तरफ जाता है और इसमें हज़रत आदम वाला वाक़या कोट होगा। वैसे तो तमाम इंसान ये गलती करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर उनका ज़िक्र होगा कि अल्लाह ताला ने उनको उनकी गलती के बायस जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिया। और उसकी वजह, बेसिक वजह भी वही थी कि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की थी, हुक्म अदूली की थी। शैतान के वरगलाने पर उसी जगह का, उसी फल दरख्त का फल खा लिया जिससे अल्लाह ताला ने मना किया था। तो कहना ये चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला से इंसान जब भी तौबा करता है तो अल्लाह की ज़ात इतनी रहीम व करीम ज़ात है कि वो इंसान की ख़ताओं को, उसकी गलतियों को बख्श देते हैं और इंसान के लिए तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। तेरे रुतबा दाने मोहब्बत की हालत, रुतबा दान जिनको अहम रुतबा, मुकाम, मर्तबा मिल चुका हो, तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई है। यानी शायर ये कहना चाह रहे हैं कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है या अल्लाह ताला के इश्क में मुब्तला होता है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है, तो इश्क हकीकी वो इश्क है जिसमें इंसान किसी मर्तबे तक पहुंच जाता है। और कुछ हो ना हो, यानी अगर दुनियावी फ़ायदा नहीं भी है तो जो हमारा असल मकसद है वो आखिरत है। अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए अहम ठिकाना आखिरत है और जो दायमी ज़िंदगी है, तो वो अपने उस मर्तबे को पा लेते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला उनको उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं जिस तक वो क्या कहते हैं, इश्क सिखाता है। जब आदाबे खुद आगाही तो ग़ुलामों पर खुलते हैं इसरारे शहनशाही। तो ऐसे ही आम इश्क में है कि यानी जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो वो आशिकों की भी कैटेगरीज होती हैं। एक वो आशिक है जिसकी महबूब की नज़र में कोई वक़्त नहीं है, एक वो आशिक है जो अपने इश्क के बलबूते पर कोई ना कोई मुकाम हासिल कर लेता है। तो शायर उस पॉइंट की तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि तेरे रुतबा दाने मोहब्बत की हालत तेरे शौक़ में, यानी हम अपना होश, अपना खिर्द, अपनी सारी बातें, समझदारी, अक्लमंदी सब कुछ पीछे छोड़ आए हैं। अब जो चीज़ ख्वाहिश है वो ये है कि मुझे तेरा कुर्ब हासिल हो जाए, चाहे किसी भी तरह से हासिल हो जाए, और मुलाकात का शौक़ है वो पूरा हो जाए। किसी न किसी तरह हम तेरी नज़र में अहम मुकाम पा जाएं। बाकी कोई राज़ी होता है तो वो भी कोई परवाह नहीं, कोई नाराज़ होता है उसकी भी कोई परवाह नहीं। और अगर इश्क़ हकीकी में देखें तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लें कि अल्लाह ताला के से मोहब्बत, और मोहब्बत की वो सूरत हाल थी, अल्लाह को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मोहब्बत थी। और मेराज का वाक़या इस चीज़ की अहम गवाही है।
शेर नंबर 5 है, पहुंच जाएंगे इंतहा को भी हसरत जब इस राह की इब्तदा हो गई है। इंतहा होती है आखिरी हद, यानी पीक, इब्तदा आगाज होना किसी चीज़ का, शुरू, पहला कदम उठाना। शायर कहना चाह रहे हैं कि इंसान जब किसी भी रास्ते पर चलता है तो उसको उसके जहन में ये ज़रूर होता है कि इस चीज़ का इख्तिताम क्या होगा, या मैं इख्तिताम को पहुंचने की हद्दुल वसा कोशिश करूँगा। और इस शेर में शायर कहते हैं कि इंसान चूँकि दुनिया में आया है, उसकी ज़िंदगी का एक मकसद है अल्लाह ताला को राज़ी करना, और वो इसी मकसद को भूला हुआ। जब इंसान इस दुनिया में आया था, जैसे हम पैदा हुए तो हमारे कान में अजान दी जाती है, और जब हम फौत हो जाते हैं तो हमारे नमाज जनाजा पढ़ा जाता है। तो एक अजान और नमाज में कितना फ़र्क है? मैक्सिमम 10-15 मिनट का, यानी अजान के फ़ौरी बाद नमाज बाजमात नमाज हो जाती है। तो अगर इंसान समझे तो उसकी ज़िंदगी का भी इतना सा दुरानिया है जिसके लिए हम हा के मुकाम को पहुँचे होते हैं कि जी ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, और गलत को सही, सही को गलत, झूठ, बेईमानी, हर चीज़ को इस ज़िंदगी के लिए सही समझ रहे होते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी कितनी है? मुख्तसर। और जो दायमी ज़िंदगी है जहाँ हमने इंतहा को पहुँच जाना है, वहाँ पर क्या होना है उसको हम छोड़े बैठे हैं। हम कोई परवाह नहीं है कि क्या होगा हमारे साथ। हालांकि हमने अल्लाह ताला से तब हम रोते हुए आए कि अल्लाह हम इस दुनिया में नहीं जाना चाह रहे, हम इस दुनिया में नहीं जाना चाह रहे। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा। हम खुशी खुशी दुनिया में आ गए, और अब जब अल्लाह ताला ने वापस बुलाना है तब हम फिर रो रहे होते हैं। देखें आप, मुर्दे की आंखों से पानी निकल रहा होता है, तब इंसान को जाके फील होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसी वक्त से काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि लो जी, अब जिसने तो अच्छे अमल किए होंगे उसे तो लगेगा कि अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, और जिस मेरे जैसे के पास अमाल का कोई होगा ही नहीं हिसाब किताब, तो उसने रोना ही है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो मकसद ये है कि ज़िंदगी का ख़ात्मा होना है तो हमें हर चीज़ के लिए इब्तदा ही से आहिस्ता 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 तैयारी करनी चाहिए, ज़्यादा राह साथ रहना चाहिए ताकि बेहतरी हो जाए।